अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए यखनी वाली बिरयानी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और जायका तो आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको बनाकर नहीं खा लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर, और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आज मैं इस बिरयानी को प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है यहाँ पर, और साथ ही में गरम मसाले डालेंगे। तो मसालों में काली मिर्च लिए 10 से 12 अदद, 3 दालचीनी के स्टिक हैं, 3 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, लौंग हैं 5 से 6 अदद, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, और बादियान के फूल हैं 3 अदद। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही में तेज़पात यहाँ पर डाल देंगे। ये मैंने 4 पत्ते डाले हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर मटन से मैं आज ये बिरयानी बना रही हूँ। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। ये आप चाहें तो बीफ या चिकन से भी इस बिरयानी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड तक हमने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट लिया, मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। और कुछ सेकंड तक हम इसको मज़ीद और ऐसे ही पका लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इनको रफली काट लिया है। मिला लेंगे इनको अच्छी तरह से। और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 चम्मच भर के, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, और नमक हस्बे ज़ायका लिया है। नमक और मिर्च आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पे खुश्क आलू बुखारे भी डाले हैं, ये देखिए, तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सके। 7 अदद खुश्क आलू बुखारे भी इसमें डालने हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस बिरयानी का। तो आपने सेम इस रेसिपी को फॉलो करना है, एंड तक इसको ज़रूर देखना है, कोई स्टेप आपको मिस नहीं करना है आपने। अब मैंने यहाँ पे इतना पानी डाला है कि गोश्त यहाँ पे गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ और मटन जल्दी गल जाता है, तो सिर्फ 10 मिनट इसको लगेंगे। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी डलेगा, क्योंकि बीफ को गलाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके थे, तो ये देखिए हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पर इसको अब हम अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। मैंने गोश्त चेक कर लिया है, इसका गल चुका है। और अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लाजमी भूनते हुए पकाना है। तो टमाटर भी आप देखिए कितने अच्छे से इसके नरम हो चुके हैं, और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसमें चावल पक जाएं, क्योंकि हम यखनी वाली बिरयानी बना गए। लीमू का रस डाल देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू लिया था और मैंने इसका रस इसमें डाल दिया है। अगर आप चम्मच से नाप के ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आप ले लें। और अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे इसमें मज़ीद, और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, जायके के हिसाब से आप डाल लें। और ये केवड़ा एसेंस था, मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं बिरयानी एसेंस है, ये 1 चम्मच इसमें जाएगा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का, बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनती है। तो अब हम यहाँ पर पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। नमक यहाँ पर आप लाजमी टेस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। चावल मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए, और इनको मैंने आधे घंटे के लिए धोकर मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था। और अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। 3 पाव चावल हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल इसमें डाल दिए। और पानी का जो इसमें तनासुब होता है, तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि आप जब भी चावल डालें ना, तो आप अपनी फिंगर से चेक कर लें, 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावल से पानी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब मैं यहाँ पर पुदीना डाल गई हूँ, आधी गड्डी पुदीना लिया है। और मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, उनको बीच से कट कर लिया है 2 पीसेस में। और इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है यखनी वाली बिरयानी में, तो आप ज़रूर डालिएगा। सेम रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये फेवरेट हो जाएगी बिरयानी। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी ड्राई होने लगा है, लेकिन चावल में भी काफ़ी कसर बाकी है। 70% हमारे चावल गले हैं, 30% बाकी हैं। तो मैं इसका बिल्कुल पानी ड्राई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रहता है। तो हम इसमें ऊपर से कलर डालेंगे ऐसे, और इसको हम दम पर लगा देंगे। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ।
तो इसको हम हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो 10 मिनट में ये बिरयानी हमारी तैयार हो जाती है दम पर लगाने के बाद। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। ये देखिए चावल भी कितने ज़्यादा इसके ज़बरदस्त बने हैं, खिले हुए, और बहुत जूसी बिरयानी दिखने में लग रही है। खाने में ये बहुत ही उम्दा बिरयानी बनती है इस तरीके से। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यखनी वाली मटन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।